चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसका शासनकाल था 375 से 415 ईस्वी। 375 से 415 ईस्वी, 40 साल तक का शासनकाल रहा चंद्रगुप्त द्वितीय का। और उपाधियां थी सहसांक, दूसरी उपाधि थी शकारी, मतलब शकों का शत्रु। परंपरागत रूप से उज्जैन के शासकों की उपाधि शकारी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे बड़ा शकारी था, मतलब शकों का शत्रु, शक शासकों का। तीसरी उपाधि थी देवराज, सांची लेख में उसका प्रिय नाम था यह देवराज। चौथी उपाधि थी देवगुप्त, प्रवरसेन के चमक लेख में इस उपाधि का उल्लेख है। पांचवी उपाधि थी श्री विक्रम या विक्रमादित्य, गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शक विजय के बाद उसने यह उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य। और जो छठी उपाधि है परम भागवत, कौन सी है? परम भागवत, उसकी सर्वप्रिय उपाधि है परम भागवत। सातवीं उपाधि है चंद्र, मेहरौली के लोह स्तंभ लेख में उसे चंद्र कहा गया है। मेहरौली के लोह स्तंभ लेख में क्या कहा गया है? चंद्र उसको कहा गया है। आठवीं उपाधि है उज्जैनी पूर्वाधीश्वर या पाटली पूर्वाधीश्वर। कुंतल के लोगों ने चंद्रगुप्त को ये उपाधियां दी थी। नौवीं उपाधि है राजाधि राजर्षि। राजाधि राजर्षि उदयगिरी गुहा लेख में कहा गया है कि उसने दिग्विजय किया था। 10वीं उपाधि है कि उसका नाम देव भी था। क्या था? देव भी था। और 11वां जो उसका नाम बताया गया है नरेंद्र चंद्र या नरेंद्र सिंह। और देखते हैं संबंधित फैक्ट चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय के 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जो उसने जारी किए थे। 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के। पहला था धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, दूसरा सिंह निहंता प्रकार सिक्का, तीसरा अश्वारोही प्रकार का सिक्का, चौथा छत्रधारी प्रकार का सिक्का, पांचवा पर्यंक प्रकार का सिक्का, छठा पर्यंक स्थिति राजा रानी प्रकार का सिक्का, सातवां ध्वजधारी प्रकार का सिक्का, आठवां चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का। तो ये थे 8 स्वर्ण सिक्के जो स्वर्ण गोल्ड के कोइंस, गोल्ड कोइंस जो उसने निर्गत किए थे, इशू किए थे, जारी किए थे। डिटेल में इन सिक्कों के देखते हैं हम इनके बारे में। पहला है धनुर्धारी प्रकार का सिक्का। मुद्रा का यह प्रकार सबसे अधिक संख्या में प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो धनुर्धारी प्रकार का सिक्का है यह सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुआ है। राजा धनुष बाण लिए हुए हैं, उसके सामने गरुड़ ध्वज का अंकन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के पर, धनुर्धारी सिक्के पर श्री विक्रम लिखा हुआ है। लक्ष्मी जी की आकृति का अंकन हुआ है। इस मुद्रा पर उसे विविध रूपों और भाव भंगिमाओं में प्रदर्शित किया गया है। चोलक शलवार धोती वह पहने हुए धनुर्धारी प्रकार के सिक्के में। दूसरा आ जाता है सिंह नियंता प्रकार का सिक्का। इसमें राजा सिंह को मारते हुए दिखाया गया है। राजा को सिंह को मारते हुए दिखाया गया है। पृष्ठभाग में देवी सिंह वाहिनी दुर्गा है। मुद्रा लेख में नरेंद्र चंद्र और सिंह विक्रम अंकित है। सिंह निहंता प्रकार के सिक्के में उसका नाम नरेंद्र चंद्र लिखा हुआ मिलता है और सिंह विक्रम अंकित है। तीसरा प्रकार है अश्वारोही प्रकार का सिक्का। राजा को घोड़े पर सवार दिखाया गया है। इस मुद्रा में अजित विक्रमः और परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त लिखा हुआ है अश्वारोही प्रकार के सिक्के में। चौथा प्रकार है छत्रधारी प्रकार का सिक्का। इसमें राजा यज्ञ में आहुति डालता प्रदर्शित है। उसके पीछे एक वामन छत्र, राज छत्र धारण किए हुए प्रदर्शित है। पृष्ठभाग पर कमल के ऊपर लक्ष्मी खड़ी है। मुद्रा लेख विक्रमादित्य उत्कीर्ण है। मुद्रा लेख में छत्रधारी प्रकार के सिक्के में विक्रमादित्य उत्कीर्ण है। पांचवा है पर्यंक प्रकार का सिक्का। सिक्के के पूर्व भाग पर राजा पर्यंक मतलब पलंग पर आसीन है। पर्यंक मतलब पलंग। मुद्रा लेख में परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त अंकित है। इस वाली मुद्रा में, पर्यंक प्रकार की मुद्रा में परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त नाम अंकित है। पृष्ठभाग पर सिंहासन पर लक्ष्मी विराजमान है, लक्ष्मी जी। और मुद्रा लेख पर श्री विक्रम लिखा हुआ है। मुद्रा पर रूपाकृति लेख मिलने के आधार पर
इतिहासकारों ने कहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय एक कुशल नाटककार और अभिनेता था। छठा प्रकार है पर्यंक स्थिति राजा रानी प्रकार। इसमें राजा रानी पलंग पर बैठे आमने सामने देख रहे हैं। सातवां प्रकार है ध्वजधारी प्रकार। इस पर परम भागवत अंकित है। आठवां प्रकार है चक्र विक्रम प्रकार। इसमें भगवान विष्णु राजा को 3 गोल वस्तुएं दे रहे हैं और इस मुद्रा पर चक्र विक्रम अंकित है। उसके बच्चों के नाम चंद्रगुप्त द्वितीय के कुमार गुप्त प्रथम, प्रभावती गुप्ता और गोविंद गुप्त। महाकवि कालिदास ने इसकी प्रशंसा में रघुवंश जो उसकी कृति है कालिदास की उसमें लिखा है। इसकी कृति रघुवंश में लिखा है कालिदास ने अपनी कृति रघुवंश में लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए कि भले ही पृथ्वी पर सहस्रों राजा हो लेकिन पृथ्वी इसी राजा से राजवंती कही गई है। जिस प्रकार के नक्षत्र, तारे और ग्रहों के होने पर भी रात्रि केवल चंद्रमा से ही चांदनी वाली कही जाती है। इस प्रकार का स्टेटमेंट महाकवि कालिदास ने चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए दिया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुप्त काल स्वर्ण काल था। इसकी शुरुआत इसी के शासनकाल से मानी जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है गुप्त काल के स्वर्ण काल की। गुप्तवंशी लेखों में उसे तत्परिग्रहित कहा गया है। गुप्त वंशीय लेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय को तत्परिग्रहित कहा गया था और समुद्रगुप्त द्वारा चुना गया। तत्परिग्रहित का मतलब है समुद्रगुप्त द्वारा चुना गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों के नाम है मथुरा स्तंभ लेख, उदयगिरी अभिलेख, सांची का लेख, महरौली लोह स्तंभ लेख और गढ़वा लेख। ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दत्त देवी था। क्या था? दत्त देवी था। और पिता का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। क्या था? पिता का नाम समुद्रगुप्त और भाई का नाम था रामगुप्त। भाई का नाम रामगुप्त, पिता का नाम समुद्रगुप्त और माता दत्त देवी। पहला है मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ लेख ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला अभिलेख है। यह लेख उसके पंचम राजवर्ष मतलब कि 61वां संवत 61 संवत और 380 ईस्वी 61 संवत मतलब 380 ईस्वी में निर्गत हुआ था। और यह लेख गुप्त संवत के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यवर्ष दोनों का एक साथ उल्लेख करता है। किसका? गुप्त संवत के साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यवर्ष दोनों का। और ऐसा उल्लेख करने वाला अंतिम गुप्त युगीन अभिलेख है मथुरा स्तंभ लेख। यही अभिलेख निर्विवाद रूप से गुप्त संवत के आरंभ को निश्चित करता है। लेख में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों को भट्टारक महाराज राजाधिराज कहा गया है। भट्टारक महाराज राजाधिराज कहा गया है लेख में। कौन से लेख में? मथुरा स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त द्वितीय को, दोनों बाप बेटों को भट्टारक महाराज राजाधिराज कहा गया है। और इस लेख में पराशर, उपमित, कपिल तथा उदित नामक पाशुपत आचार्यों तथा 5 महापातक मतलब पापों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। और इस लेख के अंत में शिव जी की पूजा की गई है मथुरा स्तंभ लेख की। संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में मथुरा को कुषाणों से विजित किया था। दूसरा आ जाता है उदयगिरी गुहा लेख। कलिंगम ने इसकी खोज की थी उदयगिरी गुहा लेख की। यह पहला गुहा लेख था। पहला गुहा लेख 82 गुप्त संवत का है ये और 400 ईस्वी का। 82वां गुप्त संवत 401 ईस्वी का उदयगिरी गुहा लेख। यह अभिलेख चंद्रगुप्त के समकालीन महाराज सोडल का है। उदयगिरी के गुहा लेख है पहला गुहा लेख और दूसरा गुहा लेख। 2 तरह के इसमें बांट रखे हैं उदयगिरी गुहा लेख को। पहला गुहा लेख में है कि चंद्रगुप्त के जो समकालीन महाराज सोडल हैं जो कि मालवा के गवर्नर थे, उनके नाम का उल्लेख है। किसके नाम का? समकालीन महाराज का। यहाँ का दूसरा गुहा लेख मतलब उदयगिरी का दूसरा गुहा लेख जिसे तवा गुहा कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रह वीरसेन शैव का है।
जो कि एक कवि भी था। वीरसेन शिव एक कवि भी था, उसका उल्लेख है दूसरी गुहा लेख में उदयगिरी की। और यह लेख तिथि विहीन है, इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है दूसरे गुहा लेख में। पहले गुहा लेख में तो है 82वां गुप्त संवत और 401 ईस्वी, लेकिन दूसरे गुहा लेख में तिथि नहीं है, मतलब यह लेख तिथि विहीन है। इसमें वीरसेन ने बताया था कि उसके स्वामी दिग्विजय के लिए निकले थे। उसके स्वामी कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। तीसरा है सांची लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय का तीसरा लेख है सांची लेख। यह गुप्त संवत 93 का है, यानी कि 412 ईस्वी का लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकार्दव का है। सांची लेख आम्रकार्दव का है, सेनापति था चंद्रगुप्त का, जो कि बौद्ध था। आम्रकार्दव बौद्ध था और सुकुली क्षेत्र के निवासी उनदान का पुत्र था। आम्रकार्दव सुकुली क्षेत्र के निवासी उनदान का पुत्र था। और सांची लेख की 7वीं पंक्ति में चंद्रगुप्त को देवराज कहा गया है। क्या कहा गया है? देवराज कहा गया है चंद्रगुप्त को, उसकी सांची लेख की 7वीं पंक्ति है में। इसमें ग्राम पंचायतों पंचमंडली का उल्लेख भी है 6ठी पंक्ति में। कौन सी पंक्ति में? सांची लेख की 6ठी पंक्ति में। और 5वीं पंक्ति में राजकुल का उल्लेख किया गया है। और इस लेख के अनुसार, सांची लेख के अनुसार, उसने काकना बोर्ड सांची में स्थित है महाविहार के आर्य संघ को 25 दिनारे और ईश्वरवासक ग्राम दान में दिया था, ऐसा इसमें लिखा है। इससे भिक्षुओं को भोजन और रत्न गृह में दीपक जलाने का उल्लेख भी मिलता है सांची लेख में। सांची के इस अभिलेख में यह भी वर्णित है कि इस दान का आधा हिस्सा चंद्रगुप्त द्वितीय की ओर से खर्च किया जाएगा। लेख में माजा, सरभंग और अम्रराज शब्द का उल्लेख है, जो या तो किसी व्यक्ति के नाम है या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित राजप्रसाद थे। इन राजप्रसादों का प्रयोग उसने अपने सैन्य अभियानों के दौरान किया था। चौथा है मेहरौली लोह स्तंभ लेख। मेहरौली लोह स्तंभ लेख वर्तमान में दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास में स्थित है। और मूल रूप से यह लेख व्यास नदी के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित था। पहले जब यह मेहरौली की कुतुब मीनार के पास नहीं था, उससे पहले कहाँ था? व्यास नदी के निकट एक पहाड़ी पर स्थित था। अनंगपाल तोमर ने इस लेख को उसके मूल स्थान से हटाकर मेहरौली में स्थापित करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने इसे हटाकर कहाँ स्थापित करवाया था, तो यह अनंगपाल तोमर जो दिल्ली का शासक था, उसने इस लेख को उसके मूल स्थान से हटाकर मेहरौली में स्थापित करवाया था। मेहरौली के इस लोह स्तंभ लेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने प्रकाशित किया था। संस्कृत भाषा में 3 छंदों में उत्कीर्ण लेख में चंद्र का उल्लेख हुआ है, चंद्र नाम का उल्लेख हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए 3 छंदों में उत्कीर्ण लेख में संस्कृत भाषा में। और यह मरणोत्तर अभिलेख है। मेहरौली का लोह स्तंभ लेख मरणोत्तर अभिलेख है। इसमें वर्णित है कि चंद्र ने बंगाल युद्ध क्षेत्र में बने राजाओं के संघ को हराया था। किसको हराया था? बंगाल युद्ध क्षेत्र में बने राजाओं के संघ को उसने सिंधु नदी के 7 मुखों को पार करके वाहलिकों को हराया था। ये भी इम्पोर्टेंट है बात कि सिंधु नदी के 7 मुखों को पार कर वाहलिकों को हराया था। वाहलिकों को किसने हराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये बात कहाँ लिखी गई है? मेहरौली के लोह स्तंभ में। वाहलिकों की पहचान परवर्ती कुषाणों से की गई है। कौन बताए गए हैं वाहलिक? तो वाहलिकों की पहचान परवर्ती कुषाणों से की गई है, जो कि उस समय पंजाब में रहते थे। और मेहरौली के लेख में चंद्र को विष्णु का भक्त बताया गया है, भगवान विष्णु का, जिसने विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना की थी। और लोह स्तंभ, मेहरौली के लोह स्तंभ लेख में अनंगपाल तोमर द्वारा 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना की चर्चा की गई है। किस लेख में? मेहरौली के लोह स्तंभ लेख में ही अनंगपाल तोमर द्वारा 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना की चर्चा की गई है। 5वां है गढ़वा लेख। गढ़वा लेख गुप्त संवत 88 और 407 ईस्वी का। गुप्त संवत 88 और 407 ईस्वी का। इसमें चंद्रगुप्त ने निर्गत किया था। गढ़वा लेख को चंद्रगुप्त द्वितीय ने निर्गत किया था। इसमें चंद्रगुप्त नाम तो नहीं दिया गया है, परंतु उसकी उपाधियों के नाम दिए गए हैं, परम भागवत और महाराजाधिराज। कौन कौन सी?
परम भागवत और महाराजाधिराज जो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां थी, बस इन नामों का उल्लेख है, चंद्रगुप्त नाम का उल्लेख नहीं है गढ़वा लेख में।